पाइवट टेबल जो है ना वो काम आता है किसके लिए, डेटा समराइज करने के लिए, डेटा को शो करने के लिए, ठीक है। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, जब आपके पास लाखों का डेटा हो, ठीक है, इट कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट टू एनालाइज ऑल द इन्फॉर्मेशन इन योर वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर जो है ना आपको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है कि वो उसमें स्टेटस क्या, ट्रैकिंग क्या उसकी। तो पाइवट टेबल्स कैन हेल्प मेक योर वर्कशीट्स मोर मैनेजेबल बाय समराइजिंग डेटा एंड अलाउइंग यू टू मैनिपुलेट इट इन डिफरेंट वेज। मैनिपुलेट कहते हैं डेटा को महीने की तरफ से देखना, हफ्तों की तरफ से देखना, यानी पॉइंट ऑफ व्यूज की चेंज होते हैं, हफ्तों में देखना, महीनों में देखना, ये सब क्या होता है, मैनिपुलेट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसका वर्डिंग पाइवट टेबल का मतलब एक लाइन में यही है कि ये समराइज करता है डेटा को, ठीक है। अच्छा, अब नीचे चलते हैं, डाउनलोड फाइल कर लेता हूँ प्रैक्टिस वर्कबुक, और इसको मैं सारी ओपन कर लेता हूँ डाउनलोड्स में जाके, एंड देन ओपन दिस इंट्रोडक्शन टू पाइवट टेबल्स। बातें तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, चलें ठीक है। अच्छा, ये आगे आपके पास क्या आ गया, सेल्स पर्सन आ रहा है, रीजन आ रहा है, अकाउंट आ रहा है, ऑर्डर अमाउंट आ रहा है, मंथ आ रहा है, ठीक है। और ये सब कौन है, उनके नाम है जो सेल्स पर्सन है। तो ये हेडिंग्स है, तो ये आप समझेंगे क्या है, हेडिंग्स है। एनेबल एडिटिंग कर देता हूँ, ये क्या है, हेडिंग्स है, ठीक है। सेल्स पर्सन, रीजन, अमाउंट, ये सारी क्या है, हेडिंग्स है, और इसके नीचे डिटेल्स है, अल्बर्टसन जो भी है, और ईस्ट, वेस्ट, साउथ जो भी इनका रीजन हो सकते हैं, अकाउंट, उनके अकाउंट नंबर है, ऑर्डर अमाउंट है, कितना ऑर्डर किया हुआ इन लोगों ने, और जनवरी फरवरी। अच्छा, इसका मतलब पता है कि इस डेटा का मतलब ये है कि किस सेल पर्सन ने कितना कमाया, ये कितना बेचा, ठीक है, कितना ऑर्डर अमाउंट बेचा, कितना पैसे कमाए, ठीक है, और किस अकाउंट से बेचा। तो बस ये है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइवट टेबल। अच्छा देखें, कंसीडर द एग्जांपल बिलो, जो नीचे एग्जांपल दी इसमें क्या है, लेट्स से वी वांटेड टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द अमाउंट सोल्ड बाय ईच सेल पर्सन, कि हर सेल पर्सन ने कितनी अमाउंट क्या की, बनाई कितनी है, ठीक है, हर एक के बारे में। तो इसके लिए आप लोग सब टोटल लगा रहे होते हैं तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, अगर आपको लाखों का डेटा हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, पाइवट टेबल, ठीक है। फॉर्चुनेटली आप पाइवट टेबल कैन इंस्टेंटली। अच्छा, मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि स्किप कर रहा हूँ, आप इसको बड़ा करें फारे टाइम पे और घर पे बैठ के, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट समराइज डेटा इन अ वे दैट विल मेक मच इजियर टू रीड, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो हमारा सवाल था ये वाला कि व्हाट इज द अमाउंट सोल्ड बाय ईच सेल पर्सन, हर एक सेल पर्सन ने कितनी अमाउंट में क्या बेचा है, कितना बेचा, ठीक है। तो ये क्या किया, तो इस तरह से आपके पास सब टोटल की फॉर्म में आ गया। एल्बर्टसन ने, कैथी ने कितना बेचा, ठीक है, ब्रेनन माइकल इसने कितना बेचा, सेल पर्सन की बात हो रही है, उसका नाम लिखा हुआ, उसकी अमाउंट लिखी हुई है, कितने में बेचा। तो पाइवट टेबल का ये फायदा कि आपको ग्रैंड टोटल भी करके देता है साथ ऑटोमेटिकली, और साथ ही साथ ये सब की वैल्यूज़ को शो करवा देते हैं समराइज की फॉर्म में, ठीक है। और अगर आप इसको रो में देखना चाहें, व्हाट इज द, ये एक और सवाल आया, व्हाट इज द टोटल अमाउंट सोल्ड बाय इन ईच मंथ, अब हर महीने कितना कितना बचा, तो अब वो महीने महीने के हिसाब से भी डाटा आ गया। यानी आपका जो सवाल है इजी कि कितना बेचा, किसने बेचा, आप उसको एक सेकंड में बाय समराइजिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाइवट टेबल का ये सवाल है कि आप इस डेटा को समराइज कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक, ठीक है। तो आपको वहाँ पे सब टोटल लगाने की जरूरत नहीं, इफ़ की कंडीशन, फार्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने ये काम करना होता है, ठीक है। अच्छा, टू क्रिएट अ पाइवट टेबल लगाते कैसे हैं, सबसे पहले सिलेक्ट द टेबल ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग कॉलम हेडर, कॉलम हेडर यानी कॉलम की जो हेडिंग है उसके उस समेत सारे डेटा को सिलेक्ट करना है। ये वांट टू इंक्लूड योर पाइवट टेबल जिस पे आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं। अच्छा, फ्रॉम द इंसर्ट टैब, स्पीड से तो नहीं जा रहा मैं, स्पीड से तो नहीं जा रहा, फ्रॉम द इंसर्ट टैब में जाना है। आपको पता है जो चीज़ इंसर्ट करने वाली होती है वो इंसर्ट से ही आ रही होती है, ठीक है। फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक द पाइवट टेबल कमांड, पाइवट टेबल कमांड आपको नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा है, ठीक है। इस पर जस्ट क्लिक करेंगे, द पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर, तो आपको इस तरह से बॉक्स नजर आ रहा होगा। चूज योर सेटिंग देन क्लिक ओके। इन आवर एग्जांपल वी विल यूज टेबल 1 ऑन आवर सोर्स डेटा एंड प्लेस द पाइवट टेबल इन अ न्यू वर्कशीट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे न्यू वर्कशीट पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ, आपने इसी को सिलेक्ट रहने देना क्योंकि आप नई वर्कशीट पर जाके डेटा को समराइज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेबल का नाम रख सकते हैं, ये उसका टेबल का नाम जो भी होगा उसके सामने आ जाएगा। ओके करेंगे तो आपके सामने पाइवट टेबल लग चुका होगा, तो आपके पास इस तरह से नजर आएगा न्यू वर्कशीट पे, ठीक है। तो ये इंटरफेस होगा, ये स्क्रीन होगी, यहाँ पे पाइवट टेबल लिखा होगा, और यहाँ पे देखें पाइवट टेबल फील्ड, सेल पर्सन, रीजन, जो हेडिंग्स है नाम है वो हेडिंग्स साइड पे आ गई हैं।
अकाउंट, ऑर्डर अमाउंट, मंथ, ठीक है। और नीचे 4 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यूज। आप फिल्टर लगाना चाह रहे हैं तो इसको उठा के, जैसे अकाउंट को उठा के मैं फिल्टर में ले आऊँगा तो उस अकाउंट को फिल्टराइज फॉर्म में देख सकते हैं। अगर मैं इसी अकाउंट में ला के कॉलम में ले आऊँगा तो अकाउंट कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। अगर इसी अकाउंट को उठा के मैं यहाँ पे रो पे छोड़ दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब पता है ना आपको, वहाँ से पकड़ा यहाँ छोड़ा, बाय द हेल्प ऑफ क्लिकिंग, ठीक है। और अगर आपको अकाउंट को उठा के मैं वैल्यूज़ में छोड़ दूँ तो अकाउंट की जो वैल्यूज़ हैं वो शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर्स है, 4 एस्पेक्ट्स हैं, तो इसकी वजह से आप लोग डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि सेल पर्सन देखना, सेल पर्सन मैंने फिल्टर भी लगा दिया, और सेल पर्सन में ऑर्डर अमाउंट उठा के मैं रो में या कॉलम में जिस तरह से मैं डेटा देखना चाह रहा हूँ वहाँ पे छोड़ दूंगा। चलें अब इसको करते हैं। वंस यू क्रिएट अ पिवट टेबल यू विल नीड टू डिसाइड विच फील्ड टू ऐड, ठीक है। जब आप एक दफ़ा बना लेते हैं फिर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी फील्ड को कहाँ पे इंसर्ट करना है, किस तरह से आपने देखना है, फिल्टर में देखना है या फिर कॉलम में देखना है या फिर रो में देखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि आपके सामने आ रहा है, इसने 2 को चेक लगाया, सेल पर्सन अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट। वही वाला सवाल है कि हर एक सेल पर्सन ने कितनी ऑर्डर अमाउंट कमाया, ये कितना बेचा, ठीक है। द सिलेक्टेड फील्ड विल बी एडेड टू द वन ऑफ द 4 एरियाज बिलो, ठीक है। आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो ये नीचे 4 एरियाज आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो सेल पर्सन है वो रो में देखना है, तो उसको रो में ला के छोड़ दिया और वैल्यूज़ को सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट यहाँ पे छोड़ दिया। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे ला के इसको डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चले मैं करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना था, इंक्लूडिंग टेबल हेडिंग हो गया। और इंसर्ट में जब आपको पता है कि पिवट टेबल डालना है, लगाना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, सिंपल। तो टेबल 1 आ रहा है इसका नाम, तो फिर हम लोगों ने इसका चार्ट तो नहीं डालना, नाम यही सही है। और न्यू वर्कशीट सिलेक्ट हुआ हुआ, ओके कर दिया। तो आपके पास न्यू वर्कशीट में इस तरह से आपके पास टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके पास आ रहा है फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल्स लिस्ट। तो जो काम आप यहाँ पे करेंगे उसका हिसाब से डेटा यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज देखें, इस पर क्लिक करो तब आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें इसका साइज कहाँ चला गया, ठीक है। अच्छे देखिए आपके पास हेडिंग से नाम आ गया, सेल पर्सन, रीजन, अकाउंट, ऑर्डर अमाउंट, जो भी आपके पास हेडिंग से नाम है वो टेबल हेडिंग आ जाएगा, ठीक है। मैं सेल पर्सन को टिक लगाता हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गया, रो में आ गया, ठीक है। अगर मैं टिक ना लगाऊँ, हटा दिया टिक, इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ छोड़ देता हूँ तो ये सेल पर्सन यहाँ पे लग जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है। और ऑर्डर अमाउंट को मैं वैल्यूज़ में लाता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो आप देखें आपके पास डेटा आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे अकॉर्डिंग टू योर गिविंग कमांड, ठीक है। आपने जो गिवन कमांड दी है उस हिसाब से। मैंने पहले पता क्या किया, सेल पर्सन को उठा के रोज में डाल दिया, अब ये सारे के सारे सेल पर्सन रो में आना शुरू हो गए, ठीक है। और ऑर्डर अमाउंट को मैंने वैल्यूज़ में डाल दिया, जो भी कैलकुलेशन वाला हिसाब किताब होता है वो सब वैल्यूज़ में आ रहा होता है, ठीक है, या मैथमेटिक्स वाली जितनी भी चीज़ें। अच्छा, वैल्यूज़ में आने के बाद वैल्यूज़ आपके सामने शो होना शुरू होगी विद रिस्पेक्ट टू योर रोज। अच्छा, एक काम करता हूँ कि जो ऑर्डर अमाउंट है ना, सॉरी ये जो सेल पर्सन, मैं चाह रहा हूँ उसको कॉलम में देखूँ, मुझे रो में नहीं देखना है, कॉलम्स में देखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके बाहर छोड़ देता हूँ, वो गायब हो गया, ठीक है, बाहर छोड़ दिया, गायब हो गया। सेल पर्सन को उठा के मैं लाता हूँ, कॉलम में छोड़ देता हूँ। अब आपके पास जो है ना टेबल आ गया, अब कॉलम की फॉर्म में सेल पर्सन आ गया। समझ आ रही है आपको? तो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेल पर्सन पे जाके रिमूव फील्ड कर देना, राइट क्लिक करके, नहीं तो फिर आप ऐसा करें इसको उठा के बाहर फेंक दें, हट जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लें, सेल पर्सन पर क्लिक किया, ठीक है, ऑटोमेटिक सेट यहाँ पे आ गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, ऑर्डर अमाउंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे वैल्यूज़ में छोड़ देना है। तो आपके पास क्या होगा, रोज सारी किस में आ जाएंगी, जो भी आपके जो सेल पर्सन होंगे सब उसमें आ जाएंगे, और सारे सारे आप देख रहे होंगे ऑर्डर अमाउंट है, आपके पास वैल्यू शो होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर साथ साथ रीजन भी चेक करूँ, तो मैं रोज़ को उठा के यहाँ छोड़ता हूँ, तो उसी रोज़ की फॉर्म में रीजन भी आ रहा है। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मैं रीजन को भी रिमूव करता हूँ, ठीक है।
और दोबारा क्या करता हूँ, सेल पर्सन को दोबारा कॉलम रोज में ले आता हूँ, और रीजन को जो है ना मैं कॉलम में ला के चेक करता हूँ, कॉलम में शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, रीजन को उठाया और यहाँ ला के छोड़ दिया। ठीक है, आप देखें ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और से देखें ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। अब ये रीजन्स कॉलम में आ गया। अब कॉलम के हिसाब से आपको क्या बता रहा है, चीज़ें बता रहा है। ठीक है, ये एल्बर्टसन कैथी, इसने ईस्ट में माल बेचा। ठीक है, ईस्ट में बेचा इसने, और बेनेन ने कहाँ पे बेचा, वेस्ट में बेचा। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से समराइज हो सकता है आपका डेटा। ठीक है, अंडू कर दिया मैंने इसको। और अगर मैं मंथ को देखना चाहूँ, मंथ को भी मैं कॉलम में लगा देता हूँ साथ ही, तो कौन से मंथ में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ बेची, अभी सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आपने इसको देखना कैसे है। ठीक है, कंट्रोल जेड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। वापस चलते हैं पाइवट टेबल पे। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्प्रेडशीट यू कैन सॉर्ट द टेबल इन अ पाइवट टेबल यूजिंग द सॉर्ट एंड फिल्टर। जिस तरह से सॉर्ट एंड फिल्टर में जैसे करते थे ना कि जो चीज़ें चाहिए वही उठानी है, तो सेम उसी तरीके से आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने उस पर्टिकुलर टेबल हेडिंग को ला के कॉलम में या रोज में फेंक देना है। ठीक है, तो ये सेम उसी तरह काम कर रहा है जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर में करता है, लेकिन सॉर्ट एंड फिल्टर एक लिमिटेड है। ठीक है, और आपके पास अगर आपके पास लाखों का डेटा है तो फिर आपको पता है समराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर के बजाय आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, उसकी अपनी वैल्यू हो और इसकी अपनी वैल्यू हो। ठीक है, अच्छा, यू कैन आल्सो अप्लाई एनी टाइप ऑफ नंबर फॉर्मेट यू वांट। नंबर फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में लाना चाहें, फुल लाना चाहें। फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेंज द नंबर फॉर्मेट टू करेंसी, आप करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, नीचे आते हैं, इसकी एक लिमिटेशन लिखिए, इफ़ यू चेंज एनी ऑफ द डाटा इन योर सोर्स वर्कशीट, यानी जिस डाटा के ऊपर आपने अप्लाई किया उसको कहते हैं सोर्स डाटा, क्योंकि उसी की वजह से आप सब कुछ हो वरना नहीं हो। ठीक है, अगर आप वहाँ पे कुछ चेंज करेंगे कुछ भी, तो द पाइवट टेबल विल नॉट बी अपडेट ऑटोमेटिकली। जो भी चीज़ आप अपडेट करेंगे तो एक्सेल की तरह जो है ना, मतलब सिंपल या एक्सेल के फार्मूलाज की तरह ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। आपको उसको रिफ्रेश करने के बजाय क्या करना है, पहले वाले पाइवट टेबल को हटाना है, फिर से लगाना है। सही है, जो भी वैल्यूज चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, अच्छा, पिवटिंग डेटा इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट पाइवट टेबल्स इज दैट दे कैन क्विकली पाइवट। ये इजीली पाइवट हो सकते हैं, समराइज हो सकते हैं और ऑर्गेनाइज योर डेटा, और आपके डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, टू ऐड कॉलम, अगर आप लोगों ने कॉलम को ऐड करना तो फिर क्या करेंगे, सो फॉर योर पाइवट टेबल हैज़ मैनी ओनली ऑप्शन वन कॉलम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मंथ को उठा के यहाँ पर ड्रैग कर दिया अगर आप कॉलम में लगाना चाह रहे हैं मंथ को। ठीक है, अब आपके पास देखें डेटा इस तरह शो होगा कि सेल पर्सन, ऑर्डर अमाउंट और मंथ के ऊपर काम हो रहा है। मैं करके दिखा देता हूँ, ये सेल पर्सन और बताएं क्या है, ऑर्डर अमाउंट है। मैं चाह रहा हूँ मंथ पे आए लेकिन कॉलम के फॉर्म में है, तो उसी की तरह जैसे उसने किया, मंथ को उठा के मैंने कॉलम में छोड़ दिया। अब ये मंथ वाइज बता रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस वाइज बता रहे हैं कि किसने कितनी सेल की, उसका ग्रैंड टोटल भी उसी कॉलम में आ गया। ठीक है, नीचे आता है टू चेंज अ रो और कॉलम। आपने रो और कॉलम को चेंज करना है तो मंथ को उठा के आपने ये देखें सेल पर्सन को उठा के बाहर फेंका तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, नहीं तो राइट क्लिक करके इसको रिमूव फील्ड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरीके वही है, कान यहाँ से खींचे वहाँ से खींचे, एक ही बात है। अच्छा, रीजन को यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, तो उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, द पाइवट टेबल विल एडजस्ट और पाइवट टू शो द न्यू डाटा इन एग्जांपल इट नाउ शोज द अमाउंट सोल्ड बाय ईच रीजन। ठीक है, आप देखें रीजन और ऑर्डर अमाउंट आ गया, सेल पर्सन हटा दिया इसने। चलें इसकी बातें ट्राई करते हैं। सेल पर्सन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो फिर इसको राइट क्लिक करता हूँ, तो राइट क्लिक करने से भी हट जाएगा। चलें इसको बाहर फेंक दिया, चला गया। और मंथ तो आ रहा है, और क्या करता हूँ, रीजन को उठा के रोज में लगा देता हूँ। ठीक है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इसके हिसाब से जो भी आपको बस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की जो भी सेल्स आ रही हैं सब शो हो रहा है आपको। ठीक है, आप नीचे चलते हैं, बस ये ख़त्म हो गया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टू लर्न मोर, अगर आपने इसको मजीद सीखना है तो आपने क्या करना है, डूइंग मोर विद पाइवट टेबल्स, इसका अगला स्टेप है, इसका अगला स्टेप है। तो आप जल्दी से ये चैलेंज पूरा करें और इसको अपलोड करने की कोशिश करें। मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है साइमन?